हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान एसआई एग्ज़ाम की तैयारी तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में आरपीएससी के द्वारा आयोजित कराए गए विभिन्न एग्ज़ामों में जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, उनका यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों, एक तो आपको पेपर का लेवल पता चलेगा कि किस प्रकार का ट्रेंड अभी चल रहा है, ज्योग्राफी के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, आर्ट कल्चर के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के प्रश्न कैसे देखने को मिल रहे हैं पेपर के अंदर। और दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि कई बार जो है हूबहू प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में वापस आ जाते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, फिर एक वीडियो नया लेकर आया हूँ आपके लिए। और 2021 के अंदर और 2020 के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए लेटेस्ट, वो सभी यहाँ पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आगामी दिनों में बहुत सारा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। और सारे पेपरों की पीडीएफ आंसर के साथ में अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जो आंसर है उस पर अपन बात करेंगे सीधा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही युग्म है वो कौन सा आपका हो जाएगा? बिल्कुल एक नंबर हो जाएगा। यानी जसनाथ जी का संबंध था दोस्तों कतियार सर बीकानेर से, और शीतला माता चाकसू। इसके अलावा बात की जाए जाम्बो जी की तो मुकाम नोखा और जीण माता रेवासा सीकर। चलिए अगला प्रश्न है, भरथरी प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अलवर जिले के अंदर किया जाता है। दोस्तों आपके लिए सवाल है कि भरथरी की गुफा कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से लोक नाट्य शैली में प्रचलित है? यानी दोस्तों जो अली बख्शी ख्याल है आपके, वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? अलवर के अंदर, ठीक है ना। चलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो आपको पता है करौली का था मदन पाल, राम सिंह को छुड़ाने के लिए यहाँ से सेना लेकर गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुणोत नैणसी। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन ने। निम्न में से राजप्रसाद चित्तर पैलेस कौन ने किस नाम से जाना जाता है? तो उम्मेद भवन पैलेस के नाम से जाना जाता है, जोधपुर के अंदर है। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको ABCD याद है तो इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल गागरोन। इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। चीकू जंगा गराजा जो यूनेस्को स्थल घोषित किए हैं राजस्थान के अंदर, वो सारे इसमें आ सकते हैं ट्रिक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो वालर, और एक है दोस्तों कूद, ठीक है ना, वालर और कूद। ये ग्रासीय जनजाति के हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। डाफला व मेरी पहाड़ियाँ, ये अपने भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है, तो देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, निम्न में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो P कोटेश्वरम ने, ठीक है। भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या है? तो मार्च और मध्य अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन से पठार भारतीय पठार प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? A, B, C और D। बुंदेलखंड, मेघालय, मालवा, दक्कन। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, 16 वन है, तो 16 वन आर्द्र शीतोष्ण वनों की श्रेणी में आते हैं। भारत के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपको पता है मध्य और निचला गंगा का मैदान, ठीक है, बी से हो जाएगा। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो 16%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान RS एग्ज़ाम की तैयारी, तो दोस्तों अनअकैडमी पर आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अंदर 1 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो इस कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। इसमें दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा जो वर्तमान में सिलेक्टेड है अच्छी रैंक के साथ में, उनसे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में आपको नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। प्रत्येक क्लास के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, इसके साथ में क्लास नोट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सारी जो फैसिलिटीज़ आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पर मिल रही है। 50 दिनों का कोर्स है, अच्छे से आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो लेने के लिए आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको 10% की छूट मिलेगी।
कोड है दोस्तों स्टडी विद MK70, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाकर अपनी तैयारी जारी रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर दोस्तों वनस्पति का प्रकार है और उनके मुख्य वृक्ष है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा 19 नंबर में? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 नंबर जो है आपका सही होगा, यानी जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो दोस्तों वन है वो आपके सागवान वनों को कहा जाता है। इसके अलावा मैंग्रोव जो है सुंदरी वन को कहा जाता है, और उष्ण कटिबंधीय कटीले जो है बबूल वनों को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन रोजवुड को कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, सीकर, झुंझुनू व एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी को पता है अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंदर ये आते हैं दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मोरैन और याजम हो जाएगा, यानी सी और ई। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा वन और सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो ज़्यादा उदयपुर में और कम चूरू के अंदर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो बनास बेसिन है वो बांगड़ प्रदेश को नहीं कहा जाता है, बाकी यहाँ पर सारे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी प्रमुख खाने कहाँ पर है? तो टोंक और अजमेर में। तांबड़ा को गार्नेट भी कहा जाता है दोस्तों, राजमहल टोंक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक तरफ ऊर्जा परियोजना है, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा, यानी बड़ला जो है दोस्तों फलौदी के अंदर है। इसके बाद बात की जाए अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, तो ये बालोतरा बाड़मेर में है। पवन ऊर्जा देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। सौर ऊर्जा क्यूसर नागौर। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं? तो न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि कोटा में और शहरी डूंगरपुर, बी करेक्ट हो जाएगा। सूंधा माता कहाँ पर है दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व? तो आपको पता है सिरोही और जालोर। दोस्तों कई बार जालोर भी आता है तो वो भी सही होगा, ठीक है ना, और सिरोही और जालोर आए तो दोनों यहाँ पर सही कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व पूछा है। सूंधा माता मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो जालोर में आता है। ठीक है, चलिए, नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में है नवलखा झील। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अरावली के अंदर ये स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों उदयपुर नहीं है। और इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों? जो अपने डिस्कॉम है राजस्थान के अंदर, जैसे AVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम, JDNL जोधपुर विद्युत निगम, JVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो ऐसे आप इन तीनों को याद रख सकते हो। ठीक है, आसान सा तरीका है ये याद रखने का। अगला प्रश्न है, जनगणना से संबंधित आपको सही वाक्य देखना है यहाँ पर। तो राजस्थान की जो 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है, बिल्कुल 75.1 ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 914 है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात वाले जिला है बांसवाड़ा है, 1000 से ज़्यादा है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी 200 वर्ग किलोमीटर जो अपना है यहाँ पर जो इसमें घनत्व है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चारों ही जो ऑप्शन है इसके सही हो जाएंगे आपके ABCD। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी 17.7। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अभी भी यही है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिए, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं। तो अधिकतम जो स्वीकृत की जाती है रकम कितनी है? 10 लाख रुपये। ठीक है, कुछ साइंस के प्रश्न भी है। हालांकि दोस्तों मैं साइंस के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक अलग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। चलिए, इसका मैं बताता हूँ। इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जो आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है तो ये 2019-20 में पूछे गए, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था फरवरी के अंदर, और आपको पता है 24 फरवरी
2021 को बजट जारी हुआ था, तो उसके बाद में जो है यहाँ पर 21-22 की अर्थव्यवस्था यहाँ पर आएगी। तो ये जो है इसी प्रकार से प्रश्न आपके आ सकते हैं उसमें, तो ध्यान रखना आपको। चलिए 43 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो बकरी की जखराना बकरी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आगे बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो जयपुर के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो यहाँ पर रिको है दोस्तों, ठीक है। और माही बजाज सागर, तो आपको पता है माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात, यानी राजस्थान का 45 है, गुजरात का 55% हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्तापित क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, छबड़ा की है, ठीक है ना। आप सूरतगढ़ मत कर देना, क्योंकि अभी 8वीं इकाई का यहाँ पर जो है परिचालन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी छबड़ा की ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जन भागीदार विकास योजना। अगला देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में जो बालिकाएं हैं उनके प्रति सकारात्मक मनोवर्त विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उनको कितनी अनुदान राशि दी जाती है? घुमा फिरा के सारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि उसमें राशि कितनी दी जाती है, ठीक है। तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं अलग अलग किस्तों के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, और एक दो प्रश्न हो रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो यहाँ पर लक्ष्मी नहीं है दोस्तों, राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हैं, तो वो जो प्रश्न हैं उसी समय के हैं, तो आप अभी 1-2 महीने के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स बने हैं, जैसे आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के आप देख सकते हो, तो इसे भी यहाँ पर प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो आरपीएससी है इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा करंट अफेयर्स नहीं आता, आप 6 से 7 महीने का अगर देख लोगे तो आसानी से जो है इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएं।